Mom. Hi, baby. Hello, Dad. How are you, my son? Good. So, how was your trip? Tremendous. So good to hear that. जाके गुस्सा खाने में नहा ले, मैंने बाल्टी में पानी डाल दिया। जल्दी जाके नहा लेना, फिर दुकान पे भी बैठना है। और हाँ, वो आटे की बोलियां दुकान के अंदर रखवा लेना। शम्स उठ जा। शम्स पानी नहीं आ रहा, मैंने बाल्टी भर के रख दी है। उठ के नहा ले। पता नहीं क्या करता है। उठ जा। और दुकान पे जाके बैठ जाना और वो आटे की बोरियां अंदर रखवा लेना। ख्वाबों की मल्लिका, अपना नाम तो बता। अरे नाम में क्या रखा है? हाय नूरी, तू मुझ के दिल लगा, ना तेरी ना मेरी, ऐ साले बेवफा। हाय नूरी, तू मुझ के दिल लगा, ना तेरी ना मेरी, ऐ साले बेवफा। क्या था? केती आ रही हूँ। कैसे बनानी है इसमें तो कुछ और लिखा है, मैंने तो कुछ और तरह सीखा था। क्या है अम्मा? जाके पिस्ता बादाम लेकर आ, मैंने अपने भाइयों के लिए खीर बनानी है। अभी नहीं जा सकती भाई, अभी वीडियो बना रही हूँ। बाद में बना लेना वीडियो। मेरा हुलिया देखें आप, दुल्हन बन के जाऊंगी पिस्ते बादाम लेने, लगेगा शादी से उठ के आ गई हूँ। अरे तो कपड़े बदल के चली जा, और तूने फिर मेरा जेवर पहना। तुझे 1000 दफा मना किया कि ये तेरे अब्बा की निशानी है, तेरी शादी में देना है, उतार इसे। अच्छा ना, उतार देती हूँ और पिस्ते बादाम भी ले आती हूँ, और आकर ना खीर भी बना दूंगी। पैसे बताए कहाँ है? मेरे पर्स में पड़े हैं। अरे तूने कब सीख ली खीर बनानी झूठी? तू फिल्में ही बना बस, और कुछ ना करना। भैया 1 पैकेट बादाम और 1 पैकेट पिस्ते देना। शकूर, मैडम को 1 पैकेट बादाम और 1 पैकेट पिस्ता देना। जल्दी कर ले, अम्मा खीर बना रही हैं। शकूर, घर में मैडम की अम्मा खीर बना रही हैं, जरा जल्दी कर दें। इतनी गर्मी है यहाँ पर, एसी तो लगवा ले, सारा मेकअप खराब हो जाता है मेरा। अच्छा जी, लगवा लेंगे। खबरदार, 500 रुपये इसके और 6000 पिछले, टोटल हो गए 6500 रुपये। लाइए दीजिए। हाँ तो ठीक है, बाद में ले लेना, हिसाब में लिख लो। मैं कौन सा मोहल्ला छोड़कर जा रही हूँ। मैडम, ये बात तो आप पिछले 3 महीने से कह रही हैं। अगर मैं आपका ख्याल करता हूँ तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप मेरा हक मारें, मेरे साथ नाजायज करें। ठीक है, तो अब देखें आप मेरी सोशल मीडिया पावर। अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड्स एंड फैंस,
कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आप लोग की गेती प्रिंसेस भी बिल्कुल ठीक है। आज मैं एक छोटे से मोहल्ले की छोटी सी दुकान पर शॉपिंग करने के लिए आई थी और ये जो भाई साहब है ना, ये मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। शायद तुम्हें पता नहीं है कि पाकिस्तान के कानून में खूबसूरत लड़की को छेड़ने की क्या सजा होती है। ये देखिए। बेटी मैं तो ये कह रहा था, मेरी बात तो सुन लें। आपकी तरफ जो 6,500 रुपए हैं। कितने? 3,500 रुपए। कितने? सिर्फ 500 रुपए, वो भी जब आपका दिल चाहे दे देना। तो ये कहिए ना प्लीज। तू घर पे क्यों आ गई? मम्मी अप्पू दोनों घर पे है। तुम जब मेरा फोन नहीं उठाओगे और मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करोगे तो घर तो आना पड़ेगा ना मुझे। देखो कितनी मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं घर वालों को मना रहा था, वो मान नहीं रहे। क्या नहीं मान रहे? हाँ, वो कह रहे थे कि तुम टिकटॉक पे वीडियोस पोस्ट करती है इसलिए। चल फिर भाग चलते हैं। क्या क्या मतलब भाग चलते हैं? रहेंगे क्या, खाएंगे क्या, करेंगे क्या? तुम तो कह रहे थे तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, या फिर रह सकते हो मेरे बगैर? यार तो मैं भी तेरे बिना नहीं हो सकता। तो बस ठीक है, कल रेलवे स्टेशन पहुंच जाना। कल मुल्तान चले जाएंगे। मुल्तान? हाँ। मेरे माँ बाप का क्या होगा? मेरी बहन है। हाँ, उनके बारे में तो सोचा ही नहीं मैंने। एक काम करना, उनको भी साथ ले आना, साथ ही भाग लेंगे ना सब। बेवकूफ। अरे मैं भी तो अपनी बेचारी अम्मा को छोड़ के जा रही हूँ। ये घर वाले जो होते हैं ना, इनके दिल बहुत नरम होते हैं। देखना जब हमारे ढेर सारे चिंटू मिंटू हो जाएंगे ना, तो वो सब भूल जाएंगे। ठीक है, तू अभी जा, बाकी बात फोन पे करते हैं ना। अभी जा। अच्छा ठीक है। हाँ अच्छा सुन। हाँ। कल अगर टाइम पर रेलवे स्टेशन ना पहुंचा ना, तो मैं तेरे घर में घुस के ना तुझे निकाल लूंगी। हाय अल्लाह, आलू कैसे हैं आजकल? ऐसे आलू आने लगे हैं, छोटे छोटे से, बेकार, मीठे ही लग रहे हैं मुझे तो। ये सस्ते भी तो है ना, क्या करें, मजबूरी है भाई। महंगे आलू लेना हर किसी का काम तो है नहीं। अम्मा क्या हर वक्त ये काम में लगी रहती है? अच्छा बता, चाय बना के लाऊं? चल शरबत पी ले। है तो है, इतनी खिदमत क्यों हो रही है? पैसे चाहिए? सब चली जाऊंगी ना रुखसत होके मैं इस घर से, फिर याद आएगी मेरी। लो भाई, हमारे लिए तो वैसे ही रुखसत है। तू कभी बाजार जा रही हूँ, कभी मेकअप लेने जा रही हूँ, और कभी ये मनूस मोबाइल पे वीडियो बना रही हूँ। अम्मा तुझे फख्र होना चाहिए, तेरी बेटी एक सेलिब्रिटी है। पता है, आज पिस्ते बादाम मुफ्त में लाई हूँ। हाँ, मुफ्त में लाई हूँ। बेटा मेरी बात सुन ले, ये पढ़ाई के दिन है, पढ़ ले। खानदान में मुझे भी मुंह दिखाने जोगा छोड़। इतनी अच्छी जिंदगी शुक्र अदा किया कर, वरना मुझ जैसी बेवा को तो 2 वक्त की रोटी ना कोई दे। मेरे अब्बा ना 4 दुकानें छोड़ के गए हैं, शुक्र अदा करें, अच्छा खासा गुजारा होता है हमारा। हाँ भाई, शुक्रिया आपका, एक तोहफा भी दे गए मुझे। क्या अम्मा हर वक्त मेरे लिए जहर उगलती रहती है। अच्छा छोड़, एक बात पूछूं? पैसे ना मांगियो मुझसे, बिल्कुल पैसे ना मांगियो। नहीं मांग रही। वो बड़े मामू ने फलक की शादी के बारे में क्या सोचा है? मुझे क्या पता क्या सोचा है, तुझे क्यों इतनी फिक्र है? नहीं, वो फरियाल बाजी है ना, उनकी शादी को इतना अरसा हो गया, अब घर में कोई ढोल ढमक्का, कोई हंगामा होना चाहिए ना। फलक से पहले तो खैर शम्स का नंबर लगता है। अब शम्स को लड़ने मरने और आवारागर्दी के अलावा आता ही क्या है? उनके लिए तो कोई थानेदार नहीं होनी चाहिए जिन्हें काबू में रखे। अरे आराम से बैठ, इतना प्यारा रंगीन आंखों वाला मेरा भतीजा है, दिल का इतना अच्छा है वो। करिए फजूल में। अच्छा एक बात पूछनी थी, वो पैसे नहीं मांग रही पैसे। अच्छा ये बताए, फलक और शम्स की कोई बचपन में बात पक्की तो नहीं हुई ना? नहीं, मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। तुझे क्या लगता है ऐसी बात हो सकती है? वैसे हो भी सकती है। हाँ हाय अम्मा, तौबा करो, कहाँ की बात कहाँ मिला रही हो? अच्छा चल चल, उठ के चाय बना के दे। वो क्या मुझे ऑफर कर रही थी, शरबत वरबत लेके आ। अम्मा खुद बना ले, मेरी वीडियो बीच में रह गई, जरा वो बना दूं। हैरत औलाद, ये शर्म कहेंगी, कोई शर्म ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम छोटी ममानी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अम्मी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ और अम्मी भी बिल्कुल ठीक है। आप लोग लिए खीर भेजी है। अच्छा,
अरे वाह, बड़ी मजेदार लगी। बेटा किचन में रख दो, मैं जरा फाहद के कपड़े सी रही हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम शाम्स। वालेकुम सलाम गेती, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ गायब है? क्या कर रहे हैं आजकल? मैं तो बस अब्बू की दुकान पे ही बैठ रहा हूँ और ये तौलिया छत पे सुखाने जा रहा हूँ। जल्दी आइएगा, खीर सारी खत्म हो जाएगी वरना। अरे भाई गेती, क्या ले आई हो आज? अस्सलाम वालेकुम छोटे मामू। वालेकुम खीर बना सलाम। के लाई हूँ आपके लिए। अरे भाई रुखसाना, प्लेट और चम्मच भेजना, समीना ने खीर भेजी है। वो तो कपड़े सी रही हैं, मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। हैं? खीर आई है? क्या हो गया है? खाना खाने के बाद खा लीजिएगा। अरे भाई, मीठा खाने का कोई वक्त नहीं होता। हाँ, या अल्लाह। फलक, कपड़े लेके कहाँ जा रही हो बेटा? छत पे जा रही हूँ अम्मी, धूप लगाने के लिए। क्यों, क्या हो गया? नमी आ गई थी अम्मी, इसलिए डालने जा रही हूँ। अच्छा, और ये रही आपकी खीर। शुक्रिया बेटा। बड़ी उमानी कहाँ है? बेटा वो कमरे में ही थी, कुरान पढ़ रही हैं। मैं उन्हें ना सलाम करके आती हूँ। खीर खाना खाने के बाद खा लेते। मीठा खाने का कोई वक्त थोड़ी होता है। निगत को भी मैं यही कहकर आया था। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या हाल है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक। बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया तुमने। खुर्शीद तो खीर का सुन के ऐसे भागे हैं कि कहीं हमीद ही सारी खीर ना खा जाए। अम्मी ने तो सुबह ही खीर बना ली थी, लेकिन मेरे पिस्ता और बादाम लाने के चक्कर में देर हो गई, वरना सुबह सवेरे दोनों मामू खीर खाते। भाई हमने तो घर में अब मीठा बनाना ही छोड़ दिया है। हर कुछ दिन के बाद समीना कुछ ना कुछ मीठा बना के भेज देती है, सबके मजे आ जाते हैं। वैसे भी इन दोनों भाइयों का तो बस नहीं चलता है, तो शहद के छत्ते को चिमट जाए। बिल्कुल ठीक कह रही है। फलक कहाँ है? यूनिवर्सिटी गई है? नहीं बेटा, फलक तो इम्तिहानात से फारिग हो गई है, अब तो बल्कि उसका रिजल्ट आने वाला है। कपड़े डालने गई है छत पे अभी। अच्छा, मैं ना उससे मिलती हुई जाती हूँ। अम्मी ने कहा था चाय बनाओ, भूल गई ना तो ऐसी मार पड़ेगी। समीना को हमारी तरफ से शुक्रिया कह देना। इश्क मोहब्बत की कई दास्तानें सुनी जिनमें अक्सर प्यार जान ले लेता है। हमारी कहानी में इंतजार जान ले लेगा। ज्यादा ओवर रहने की जरूरत नहीं, इतनी भी देर नहीं हुआ मुझे। मैं नहा लिया, तौलिया खुश्क होने के लिए डाल दिया, तौलिया खुश्क हो गया, अब मुझे पसीने आ रहे, दोबारा नहाना पड़ेगा। फजूल बातें नहीं करो, और ये लो मेरी मदद करने की एक्टिंग को किसी ने देख लिया ना, पता लग जाएगा हम दोनों यहाँ मिलने आए हैं। अच्छा एक बात तो बताओ, पूछो। अगर घर वाले ना माने तो? और वो क्यों नहीं मानेंगे? फर्ज करो अगर उन्होंने हमारे रिश्ते से इनकार कर दिया, मैं तो सोच रही। सोचने के लिए ना दिमाग चाहिए जो तुम्हारे पास है नहीं, तो अपनी खाली खोपड़ी में फजूल बातें लाना बंद करो। अगर तुमने 16 जमातें पढ़ ली है ना, उसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे रोब जमाओ। तुमने मुझे रोना रोने के लिए बुलाया क्या? नहीं, इसलिए नहीं बुलाया। इसलिए बुलाया था क्योंकि तुम्हें सुबह से देखा नहीं। अब वो दुकान भेज रहे थे, मगर मैंने सोचा तुम्हें देखे बगैर नहीं जा सकता। लोग फलक दूर से देखते हैं, लेकिन हम वो खुशनसीब है जिनके पास है वो। फलक, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आज काफी दिनों बाद आई थी ना, तो सोचा सबसे मिल लूं। अच्छा किया। तुम्हारा टिकटॉक कैसे जा रहा है? बहुत ही अच्छा। पता है 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स होने वाले हैं मेरे। ये तो बहुत अच्छी बात है।
मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ दुपट्टा पटावा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, वरना मैं सिलवा लेती। तुम भी ना फजूल बातें करते हो। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ कुछ देखा तुमने? शम्स, क्या? वो मामू कह रहे थे कि अगर तौलिया छत पर डाल दिया है ना तो दुकान पर जाकर बैठ जाइए। अरे वाह, जबरदस्त यार। अरे उस बावले का तो बता जिसके साथ तेरा सीन चल रहा है। क्या बताऊं उस बावले का, बेचारा अपने माँ बाप को बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो बुढ़े बुढ़िया माने ही नहीं। मैंने कहा आज तुझसे अपने माँ बाप नहीं संभाल रहे, कल को मुझे क्या संभालेगा? तूने बोल दिया? नहीं नहीं नहीं, अरे उसकी तो हालत ही टाइट हो गई थी। मैंने कहा चल भाग चलते हैं। अगर वाकई? हाँ, कल सुबह की ट्रेन से ना हम मुल्तान जा रहे हैं। अरे गीती, गीती मैं तुझे बड़ा याद करूंगी। याद तो मैं भी करूंगी तुझे, लेकिन तू मुल्तान आ जाना ना। हाँ ये ठीक है। हाँ वैसे गीती बड़ी बहादुर है तू। मैं तो कभी किसी के साथ इस तरह नहीं भाग सकती हूँ। अरे भाई तूने अभी गेती का चक्कर देखा ही कहाँ है। वैसे एक लड़का है जिसके सामने भाग सकती हूँ। अच्छा वो कौन? तेरा कजन शम्स। तू शम्स के साथ भागेगी? हाँ ना, ये जब शम्स अपनी आस्तीनों पर करके आटे की बोरियां रख रहा होता है ना दुकान में, हाय दिल चाहता है कि सारा दिन बस आटे की बोरियां उठाते रहे और मैं बस उसको देखती रहूं, देखती रहूं, देखती रहूं। क्या सोच रही है? आज माऊ के घर गई थी, शम्स और फलक छत पर छुप छुप के मिल रहे थे। ठाकर वाकई? हाँ आज से थोड़ी मिल रहे, कब से मिल रहे, लेकिन घर में किसी को नहीं पता। पता नहीं शम्स को फलक में क्या नजर आता है। अब तू खुद बता, मुझ में कोई कमी है? नहीं नहीं, तू तो बहुत क्यूट है यार। अब देखना टिकटॉक पे तेरे कितने फॉलोअर्स हैं। वही तो। नहीं शम्स को नजर क्यों नहीं आते? तू मुल्तान नहीं जा रही क्या? अरे जा रही हूँ, कल की ट्रेन है। हाँ तो छोड़ ना शम्स को, रहने दे उसके हाथ पे। तुझे क्या लेने देना उससे? तुझे नहीं पता इन लड़कों का, उनका ना कोई भरोसा नहीं होता, एक ना स्टैंड बाय पे रखना पड़ता है। दे ताली। चल जल्दी करा सफाई। हाँ फैला के बैठ गई है। आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बच्चा आ गया। ठीक हूँ नानी टीचर ने मुझे स्टार दिया। ओ मेरा शहजादा तो खुद भी एक स्टार है भाई। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। क्या रे बेटा? वालेकुम अस्सलाम। क्या रे बेटा? भाई इतने दिनों से कहाँ हो तुम? पिछली दफे भी साथ नहीं आए थे। बस अब्बू वो सुहेल के ऑफिस में काफी काम बढ़ गया है, बस उधर ही बिजी हैं। कितना कमजोर हो गया है, इसके खाने पीने का ख्याल रखा करो वरना सारा काम वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा भाई। नहीं वो सुहेल का काफी दिनों से पेट खराब था, आज मैंने दही और केला मैश करके दिया था तो बिल्कुल ठीक हो गए। नाना मुझे आपकी कुर्सी में झूला झूलना है। आपने झूला झूलना? आओ मेरे साथ, आओ आओ मैं आपको झूला झूलाऊं। आज सुहेल आप भी चले जाएं, अब्बू को तंग करेगा फहद, इसलिए कह रही हूँ। तुम तो सांस भी नहीं लेने देती हो सुहेल को। मुझे लगता है उसका पेट नहीं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। देखती नहीं हो कितना कमजोर हो गया है। अम्मी सुहेल की नौकरी खत्म हो गई है, प्राइवेट कंपनियों का यही तो मसला है, खड़े खड़े नौकरी चली गई। लेकिन क्यों खत्म हो गई नौकरी? बस वो कंपनी नुकसान में जा रही थी तो काफी लोगों को निकाला, सुहेल की भी नौकरी चली गई। हाँ मेरा ख्याल है इसी टेंशन की वजह से बेचारे का पेट खराब हो गया। नहीं नहीं वो तो मैंने वैसे ही कह दिया था, नौकरी की टेंशन ले लेके मुंह चिड़िया जैसा हो गया। अरे चाची। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अरे फहद के कपड़े सी दिए मैंने। बहुत शुक्रिया चाची। अच्छा बताएं पैसे कितने हुए? छोड़ो बेटा,
पूरे मोहल्ले के कपड़े सीती हूँ, अगर फहद के लिए सी दिए तो क्या हुआ? नहीं, फिर भी बता दें। जो तुम्हारा दिल करे तुम दे देना। अच्छा चलें, अगली दफ़ा आऊँगी तो ले आऊँगी। वैसे भी महीने का आखिर चल रहा है तो। तुम परेशान मत हो, जब तुम्हारे पास होंगे तब दे देना। रुखसाना, तुम फिक्र नहीं करो, फरियाल की कमेटी के पैसे रखे हैं ना मेरे पास, तो उसमें से दे दूंगी मैं तुम्हें। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, अम्मी से ले लीजिएगा। ठीक है ठीक है। आए ना चाची। आओ बैठो तो सही। देखो तो सही कैसे बनाए, बहुत प्यारी लगी। फिटिंग देख लेना, कुछ आगे पीछे करना। बहुत अच्छी लग रही है। चल भाग जा। और जिगर क्या हाल है? अरे लॉजिक सर, किधर गायब है? बड़े दिनों से गायब है, नजर ही नहीं आए। यार थोड़ा मसरूफ था। अब तू बड़ा आदमी जो हो गया है, बड़े भाई लोगों में फिरता है। फेसबुक की तस्वीरें देखी थी मैंने। क्या राज है? बस भाई ऊपर वाले की मेहरबानी है। हाँ, अल्लाह ने ऐसा कौन सा खजाना दे दिया तुझे? अबे हकीम साहब की बात कर रहा हूँ मैं। कौन हकीम साहब? तुझे बताया तो था, फाटक के दूसरी तरफ रहते हैं, वो सीधा अमराज का इलाज करते हैं। और हाँ, गुर्बत का इलाज भी है उनके पास। भाई लॉजिक तो यही है, ऐसे लोगों से बनाए रखो। ये गुर्बत का इलाज कैसे करता है? भाई किसी दिन फुर्सत से टाइम निकाल कर मेरे साथ चल, शर्तिया इलाज होगा, मायूस नहीं लौटेगा। किसी दिन क्यों? अभी क्यों नहीं? हाँ चल, बस हकीम साहब के लिए थोड़ा सा नजराना रख लियो। कादिर भाई, दुकान संभाल लेना, मैं हकीम साहब से मिल के आया। गेती। जी अम्मा। जरा बाजार से बेसन तो ला देना, कड़ी बनानी है। हाँ ले आती हूँ, पर अभी नसरीन के घर जा रही हूँ। चल वापसी पे ले आना, कोई बात नहीं। वापसी पे ले आऊँ बस। अच्छा ठीक है, ले आती हूँ। रंगी फसाने हैं, हीले बहाने हैं, कभी टूटी आहें हैं, कभी है रागिनी, कभी ऐसे मध्यम हो जैसे दिए की लौ, कभी खिड़कियों से छनती हुई रोशनी, टूटे हुए ख्वाबों की बिखरी किरचियां, पलकों पे तारे बनके झिलमिलाती रही, सच्चे इरादे भी एक पल ना कम हुए, तूफानों की लहरें आती जाती रही, खाली राहों पे सफर है रवा,
जरा सी जिंदगी, सब तेरी यादों को, तेरे निशानों को, हाँ ऐसे छुपाया है जैसे थे ही नहीं। साथी दो पलों के थे हम दो अजनबी, सब जंजीर तोड़ दी दिल की ही सुनी। जीने का हौसला बढ़ता ही गया, सोच की परवाज़ें रुके ना रुकी। खाली राहों पे सफर है रवा, मंजिल का निशान ना जाने है कहाँ। लापता हूँ मैं तो भी है लापता, अनजानी डगर से नाशना। नैनों के दौरे याद तिहारियां सतावे, क्यों मुँह से ना ही बोले रूठे सैया हमारे। काहे तू अखियन से नीर बहावे, कागवा आवे पी का संदेशा लावे। कहाँ रह गई थी तुम? इतनी देर लगा दी। अरे वो सामान इतना भारी था ना, स्पीड जरा स्लो हो गई। आंटी को क्या बताया तुमने? हाँ, मैंने तो कुछ नहीं बताया उन्हें, बल्कि वो कह रही थी कि कढ़ी बनानी है तो तुम बेसन ला दो। मैंने कहा मैं तो नसरीन के घर जा रही हूँ। तुमने क्या बताया? मैं क्या बहाना करता, सुबह जो घर से निकला हूँ दफ्तर के लिए, बस वही बताया मैंने। क्यों, सब्र नहीं हो रहा था? अम्मी की कॉल आ रही है। अरे मेरी सासू माँ, उठाओ उठाओ। चुप रहना। जी अम्मी। सुनो, मुझे भी घर जाना होगा। हाँ? अब क्यों भाई? मेरी बहन किस लड़के के साथ भाग गई है। सॉरी। हाँ पीछे पलट के तो देख लो। अरे बल्टी, पास भी आ जाओ। इतनी फजूल शक्ल पे छेड़ रहे हो? हाँ? इस फजूल शक्ल को देख के ही तो आपने जहमत की है वहां से यहाँ आने की मेरी जान। अब तू देख। छोड़ दे। बस है। आदाब। तस्वीर कैसा रहा बैडमिंटन? ऐसा धोकर आई हूँ ना। ये क्या कह रहा है? कुछ नहीं, छोड़ो, जाने दो बेचारों को। तंग कर रहा है? जानता नहीं था ना इसलिए, मगर जाने दो। तुम कह जाओ, मैं इसको धो के आता हूँ। शर्म नहीं आती? बहनों को छेड़ता है। तू जानता नहीं है ना वो कौन? नहीं, मैं नहीं जानता तू कौन है। एक सेकंड, तुम में से कोई पहचानता है ये कौन है? नहीं भाई, नहीं भाई। मगर तू भी शायद नहीं जानता कि मैं कौन हूं, वरना इस तरह की जुर्रत ना करता।
तेरा बेसन। है ले आई बेसन, कीड़ों वाला तो नहीं लेकर आई? लड़की का कोई पता भी नहीं है, इसको तमीज तो है नहीं चीजें लेने की। ये सामान कहाँ से लेकर आई? वो नसरीन के घर में शादी थी ना, तो उसने कुछ कपड़े मांगे थे मेरे, तो उसी को देकर आई थी, अब वापस ले आई। क्या मतलब पूरा अटैची केस भर के दे आई थी? तुझे पता नहीं उसकी आदत का? खोल दिखा मुझे, एक ना एक शलवार दुपट्टा जरूर गायब होगा। अरे अम्मा ठीक है। तुझे क्या हुआ है? तेरा क्यों मुंह बना हुआ है? भैंस घूम गई है तेरी? भूख लगी है? पकौड़े बना के दूं चटनी के साथ, बड़े मजेदार। नहीं, मेरा मूड नहीं हो रहा, थक गई बस। उसके मूड को क्या होता रहता है हर वक्त? चल कोई नहीं। लेकिन शाहिद नहीं तो फिर कौन? शम्स। हाँ, शम्स। शम्स, ये कितना हसीन है। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से है? अब रंग में भंग ना मिलाओ। पहले बताओ वरना ये वापस दे दूंगी तुम्हें। आज मैंने दुकान पे बहुत सारी चीजें बेची, अब वो इतने खुश थे, रहने का क्या इनाम चाहिए? मैंने कहा आज मैंने जितनी सेल की है ना उसके पैसे मुझे दे दे। और वो मान गए? हाँ, इसलिए तो लिए। तुम अगर इतनी मेहनत रोजाना करो ना शम्स, तो फिर ख्वाब की जगह हकीकत में तुम्हें गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ मिल जाएगा। लोग तुम्हें छुप छुप के सलाम करेंगे। वैसे शम्स, हमें इन सब की क्या जरूरत है? हम वैसे इतना खुश हैं। आज देखिए ना क्या हुआ, लोग तुम्हें नहीं देखते, तुम्हारे पैसे को देखते हैं। अगर तुम बड़ी गाड़ी में होती ना तो उन कुत्तों की हिम्मत ना होती तुम्हें देख के भौंकने की। अब गली में कुत्ते भौंकेंगे तो तुम भी भौंकोगे क्या? तुम किस किस की आंखें निकालोगे? और वैसे भी इस माशरे में सबसे ज्यादा औरत को बेपर्दा मर्द की नजरें करती है। अच्छा ना, आइंदा नहीं करूंगा। कभी कभी लगता है कि तुम भी मुझे वैसे ही देखती हो जैसे सारा जमाना देखता है। तुम्हें मेरी नजरों की शिकायतें तो नजर आती हैं, लेकिन मेरा मासूम दिल, मासूम प्यार नजर नहीं आता तुम्हें। हाँ, तुझको है मुझसे बदगुमानियां क्या क्या, मुझको है खुद से खुशफहमियां क्या क्या, तूने मुझको फिर से सुनाया है क्या क्या, तुझको खबर क्या मैंने सोचा था क्या क्या। तुम्हारी ये शेर व शायरी ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। क्या समझ आती है? तुम्हारी मुझे अच्छी तरह समझ आ जाती। समझ नहीं आ रही आपकी किस किस अदा पर मरे। ना मरना है ना मारना है, खाओ कसम। मुझे पता था। क्या पता था? यही कि जब लड़का और लड़की रात की तारीकी में छुप छुप के मिल रहे हो ना, तो जरूर इश्क माशूकी का चक्कर होता है। तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। फलक के कहने से पहले शम्स का हाथ तो छोड़ दो। कितना अजीब इत्तेफाक हो गया। पहले छत पे आई तो हम कपड़े डाल रहे थे, अब आई तो दुनिया देखी है मैंने। ये बहाने बहाने से छत पर मिलना, छुप छुप के बातें करना, हाथ पकड़ के वादे करना। इस वक्त ना शहर में लोग दो चीजों की वजह से जाग रहे होते हैं, एक इबादत के लिए, दूसरा मोहब्बत के लिए। वैसे मामून ममानी को तो पता ही होगा। नहीं, उनको बताने की क्या जरूरत है केती? हाँ, उन्हें थोड़ी बताना है। हाँ, अब वक्त आने पे हम खुद ही बता देंगे, बल्कि तुम बता देना। अभी उन्हें परेशान करने की क्या जरूरत है? हाँ, अभी तो मेरा रिजल्ट भी आना बाकी है। और शम्स भी आहिस्ता आहिस्ता सेट हो रहा है, तो घर वालों को बता देंगे। फिर इतनी भी जल्दी क्या है, ठीक तो कह रहे हैं। और वैसे भी हमारी एक ही तो कजन है, इतनी प्यारी गेती है ना।
अच्छा चलो नहीं बताती। लेकिन मुझे क्या मिलेगा?